कोबरा का सलूट। टुडे इंडिया सेलिब्रेट्स, आज हम मना रहे हैं अपना 80 नंबर का इंडिपेंडेंस डे, 80th इंडिपेंडेंस डे। 79 ईयर्स पूरे हो गए हैं 15 अगस्त 1947 से आज का जो थीम है, इस इंडिपेंडेंस डे का जो थीम है, जो प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जाहिर किया है, ऐसा मेरे को अभी लेक्चर में सुनेंगे हम, जो वो एड्रेस करेंगे रेड फोर्ट से, युवा शक्ति और विकसित भारत 2047। युवा शक्ति, यूथ पावर, ही वांट्स टू, ही इज मोटिवेटिंग यूथ कि ये आपको जो इस देश को अभी विकसित भारत बनाओगे 2047 में। बट दिस, आज का दिन ऑल्सो मार्क्स 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, जो हमारा राष्ट्रगान है। बहुत धूमधाम से पूरा देश मनाएगा, पूरी दुनिया में जहां भारतीय फैले हुए मनाएंगे, उनको सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। देश इस आज के दिन मेरे को 3 जगह से इनविटेशन आए थे। एक बड़े भारी संस्था, एक उनके क्लब से आया था उनके लोगों को एड्रेस करने के लिए, एक 2-3 इंस्टीट्यूट से आए थे। मेरे को इनविटेशन आए, उन्होंने मेरे से फ़ोन से बात करी, वो मैं बहुत रिलक्टेंट था, मैं जाने का तैयार नहीं था। फिर मेरे पीछे पड़ गए थे। फिर मैंने उनसे बोला कि मैं कोई सलमान खान नहीं हूँ, ना मैं कोई शाहरुख खान हूँ, कि मेरा ऑलरेडी ऑरा फ्लो करता है पूरे शहर में, दुनिया मेरे को जानती है, मेरे को कोई पहचानता भी नहीं है, तो आप मुझे क्यों बुला रहे हो? बोला नहीं सर, आप वीर चक्र हो, आपका तजुर्बा है, तो आप हमको आपको सुनना है। मैंने कहा देखो, आपने एक वीडियो वायरल हुआ है नागपुर के पुलिस कमिश्नर का, जो कि कारगिल दिवस में फौजियों को एड्रेस कर रहे हैं नागपुर में। उनका एक ऑरा है, उनको दुनिया जानती है, पुलिस कमिश्नर। वो मतलब उनकी 40 साल उम्र होगी और वो लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक लगाएं, जो कि हमको बड़े दिन बहुत मुश्किल से आगे मिलता है। लेफ्टिनेंट रैंक लगाएं, उनकी गाड़ी है, घोड़ा है, दुनिया जानती है। जब वो आएंगे तो पूरी पुलिस की फौज आ जाएगी, IPS यंग ऑफिसर आ जाएंगे, बोलेंगे हमारे कमिश्नर सब आ रहे हैं, खाली करो ये वो। ऑलरेडी उनका करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, हॉल में कहेंगे वो कमिश्नर आ रहा है, कमिश्नर आ रहा है। लोग गुलदस्ता लेके उसको देने के लिए भीड़ लगी, रोड लगी होगी, मैं दे दूँ, लोग सेल्फी लेंगे। ही इज़ ऑलरेडी a VIP before he comes and speaks. People have already acknowledged him. Nobody knows me. मेरे को कोई भी नहीं जानता है। मैं आपके इंस्टीट्यूट में आऊँगा, मैंने उनसे बोला, मैं आपके इंस्टीट्यूट में आऊँगा, मैं वीर चक्र, मैं आई एम अ हीरो, आई नो, आई एम वीर चक्र। वेरी फ्यू अलाइव होंगे इंडिया में वीर चक्र। आई एम देयर, आई नो व्हाट आई हैव डन। मैंने देश के लिए क्या किया है। मैं मर भी सकता था, मैं जब लड़ाई में लड़ रहा था तो मैं न्यूली मैरिड था, मेरे 2 साल 3-2.5 साल हुए थे। मेरा बेटा छोटा था, 1-1.5 साल का था। मैं शहीद हो जाता, मैं अपने बेटे के साथ खेल भी नहीं पाता, मैं अपनी वाइफ के साथ रह भी नहीं पाता, मैं कोई याद भी नहीं करता मेरे को। मैं वीर चक्र हूँ, मैं हीरो हूँ, बट नोबडी नोस। मैं आऊँगा वहाँ आपकी संस्था में, आई विल पार्क माई कार, अपनी खुद कार कहीं पार्क करूँगा। पहली बात तो पार्किंग लॉट देख के आई विल हैव टू सर्च, बिकॉज जो मेरे को इनवाइट कर रहा है प्रॉब्ली उसने भी मेरी शक्ल नहीं देखी है। फिर मैं वॉक करके जाऊंगा, फिर मेरे को बताना पड़ेगा आई एम दी चीफ गेस्ट हियर। वो कहेंगे वो प्लीज़ वेलकम सर, वो गुलदस्ता देगा, बाकी जो खड़े होकर देखते रहेंगे, बिकॉज उनने मेरे को सुना नहीं होगा कौन आया ये। देन व्हेन शी विल गो, दे विल, ही और शी विल टेक मी इनसाइड, देन पीपल फॉलो, द क्राउड विल बी लुकिंग एट मी कि हु इज दिस शैब, अभी क्या बोलेगा। इट इज़ वंस आई स्पीक, अगर उनके दिल को भाएगा, मेरे जो दिल उस पे मेरे जज्बात है, जो आई विल एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, इफ देन ओनली दे विल एक्नॉलेज कि ओह या ही इज़ डन समथिंग फॉर द नेशन। अदरवाइज ये देश मेरे को ऐसे तो हीरो बनाएगा नहीं। आई एम अ हीरो, आई नो दैट, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, एंड माई पीपल हु नो माई ट्रूप्स आर प्राउड ऑफ मी, एंड नेशन इज़ प्राउड ऑफ मी। मेरा बिकॉज दिल्ली में हर जगह मेरा नाम लिखा है, खुदा हुआ है। ये जो आप आज का इंडिपेंडेंस डे जो मना रहे हो, ये बहुत बलिदान से इस देश ने प्राप्त किया है। भारत तो वैसे ही एक देश था, मगर ये जो हमारे एबरेशन था, जो मुगल और ब्रिटिश का राज था, उससे हमने छुटकारा पाके ये हमने इंडिपेंडेंस हासिल किया है। आई डोंट नो क्यों इसको इंडिपेंडेंस डे बोलते, वी वर ऑलरेडी इंडिपेंडेंट। दैट एबरेशन पार होने के बाद, दिस द 80th ईयर रनिंग दैट वी आर फ्री नाउ। ये बलिदान से हासिल किया है, मगर ये जो मौजूद है, आप आज भी इंडिपेंडेंट हो, आज़ादी से इस देश में बोल सक रहे हो, गाली बक रहे हो, कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंत्र में जो मुँह चाहे बोल सके हो, इसलिए कि आपका देश सिक्योर है।
आपका देश दुश्मन से वंचित है, देयर इज़ नो एनिमी इन साइड। अगर है भी तो ये जो फौजी हैं, हम फौज में जो हम लोग एक इन्फेंट्री बटालियंस होती हैं, इन्फेंट्री स्पेशल फोर्सेस, वी आर दी फ्रंट लाइन फाइटिंग ट्रूप्स। पूरी गोली पहले हमारे सीने पे लगती है, पहले पूरा हम उसको पूरे सहते हैं। वी आर द शॉक ऑब्जर्वर एंड वी डोंट अलाउ द एनिमी टू कम इन साइट। वी आर ऑल ओवर। हम अपनी बलिदान देते हैं, हम अपनी जान देते हैं जब आपका देश, ये जो नेशनल फ्लैग जो आप अनफर्ल कर रहे हो आज, इसी के कारण से हो रहा है। बट हमको कोई जानता नहीं, हमारा बलिदान कोई जानता नहीं है। फौजी आपने बहुत दिखते हैं, आपको पूरे शहर में दिखते हैं, बट वी आर डिफरेंट। हम लोग जो मैनेजिंग जो कमांडोज हैं, जो मैनेजिंग फाइटिंग ट्रूप्स हैं, इन्फेंट्री एंड स्पेशल फोर्सेज जो हम हैं, यही हैं जो कि हम अपनी जान देते हैं। जब मैंने फ़ौज को ज्वाइन किया एट अ वेरी यंग एज, आई रियलाइज दैट आई एम नॉट हियर टू बिकम अ जनरल, आई एम हियर टू गेन एक्सपीरियंस। लड़ना है मैंने, बिकॉज फॉर दैट एक फ़ौज में आने के लिए एक जुनून चाहिए, नशा चाहिए। यू नीड एन एडिक्शन। You cannot say, your father cannot say, son, now you're 15 years, now join NDA, National Defense Academy, because army is a good profession. That is the most inappropriate, गलत तरीका है किसी बच्चे को फौज में भेजने का, क्योंकि पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा जवाबदारी खत्म हो जाएगी, 15-16 साल का हो गया, वो फौज में अफसर बन जाएगा। No, that is not the way to send anybody in the army. आर्मी में उसी लोग में आना चाहिए when he understands everything. He knows outside world, उसको मालूम है IPS क्या है, IAS क्या है, ये क्या है, वो क्या है, and then he decides to join the army. That means उसको जुनून है, उसको नशा है, उसको जज्बा है इस देश के लिए काम करने के लिए। और वो ऐसे आदमी अगर फौज में आएंगे, वो प्रमोशन के लिए दौड़ नहीं लगाएंगे, वो देश की रक्षा करने के लिए, वो देश में जान लगा देंगे, एक दुश्मनी अंदर नहीं आ पाएगा। तो दैट हम वो हैं जो हमारे को नशा है। हम जब व्हेन वी, आई विल नॉट नेम द कंट्रीज, बिकॉज मैं कोई कंट्री नेम नहीं करूँगा, मैं कोई वो नहीं, बिकॉज व्हेन आई वाज फाइटिंग इन साउथ समवेयर और इन अ फॉरेन कंट्री, मेरी टुकड़ी थी, वी वर अबाउट फ्यू पीपल, 52, 55, 60 पीपल हम जो थे। वी वर गिवन IL-76 to be transported from one place to another place. From there the helicopters were ready. We were put, हमारी टुकड़ी को उसमें डाला, और the fighting, the unit, the combat unit, we were put into that, and we were given 4 Me-70 Hepters, and we were to be dropped in a place inside that in that country to capture a place. When I went there, हम लोग वो थे, we are that fighting troops. हमारे को, हम अपने बीबी बच्चों को छोड़ के आए थे। I told you my son was just 1.5 or 2 years. I couldn't even tell my wife that where I am going. हम बता ही नहीं सकते हैं, we cannot tell her. हमने उनको बता के आए थे, nothing was sure and certain that we'll go back alive. But I told my soldiers कि अगर जो भी मेरे साथ जो ग्रुप है मेरा, we are flying now, we are about to fly, and within about 10-15 minutes we'll be dropped at a place. आप जो भी इसमें अगर अपने घर में बोल के आए, अपने माँ बाप को, अपनी बीबी बच्चों को कि मैं लड़के आऊँगा, विजय प्राप्त करके आऊँगा, या तिरंगे में लिपट के मैं देश के लिए जान दे के आऊँगा, अगर ऐसा कोई भी इस मेरी टुकड़ी में आदमी है, तो प्लीज़ गेट डाउन. आई एम नॉट गोइंग टू टेक हिम, बिकॉज आई हैव कम हियर एंड ब्रॉट यू हियर. आई एम योर कमांडर. I will ensure that nobody gets killed. Nobody gets killed. हम एन दुश्मन को उसके फ्लैग में लपेट के भिजवाने के लिए इधर आए हैं. So this dialogue, please, if you have given it, this promise to your mother and parents and wife and son, please don't join me, because I don't want such ऐसा negative feeling से मेरे साथ कोई जाएगा नहीं. दूसरा चीज़, अगर आपका रोज़ा है, आपका व्रत है, इसका मंडे का, मंगल का, इसका व्रत है, तो प्लीज़ यहीं आप उस व्रत को तोड़ दो. बिकॉज नाउ वी आर फाइटिंग फॉर दिस फ्लैग. हम इस नेशनल फ्लैग के लिए भी लड़ रहे हैं. भगवान हमारे साथ है, हमारे दिल में है, उसको याद करते रहो. बट अब ये व्रत वगैरह कुछ नहीं होएगा. देयर बी नो फास्टिंग, नो प्रेयर, नो, वो कुछ नहीं होएगा. नाउ वी आर गोइंग टू जंप इनटू द एनिमी टेरिटरी एंड वी आर गोइंग टू फाइट सो दैट दिस फ्लैग जो आज इंडिपेंडेंस डे में आप अनफर्ल कर रहे हो, ये फहराता रहे.
और देशवासी आज़ाद रहें। We went there, we did a job, we captured that place and it was story. I cannot tell you complete detail because जो हमारे जो साइटेशन में लिखे जाते हैं, हमारी जो स्टोरी में बताई जाती है वो पूरी कंप्लीट नहीं, एक्चुअल नहीं बताते हैं। बिकॉज अगर एक्चुअल हम आपको बता देंगे तो हमारा तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा। हम बिकॉज हमको क्या नहीं करना पड़ता अपनी जान बचा के और जीतने के लिए। हम नाजायज़ काम कुछ भी नहीं करते हैं, हम गलत काम नहीं करते हैं, पर हमारे काम ही, हमारी लड़ाई इतनी खतरनाक और भयंकर होती है कि आप लोग कहेंगे ये क्या करते हैं, दिस इज़ वेरी डेंजरस, वन शुड नॉट डू। हमको आप क्वेश्चन करने लग जाओगे, जैसे आप जंतर मंतर पे जो रॉयट्स हुए हैं उसमें पुलिस को क्वेश्चन कर रहे हो, पुलिस ने मारना नहीं चाहिए, पुलिस ने ये नहीं करना चाहिए, आप वो उनके सामने दिख रहे हैं तो बेचारे पिट रहे हैं, तो हम ये आपको नहीं बता सकते। हम जब इसी प्रकार जब मैं सियाचिन ग्लेशियर एक इसी प्रकार जब हम ईस्ट में, हम एक कंट्री में जो कि ईस्ट में जो फॉरेन कंट्री है उसमें हम एक अपने ईस्ट से उकरुल से जब हमको वहाँ अंदर जाना था, हमने वहाँ उनके उधर वो बग्स लगाना थे। जब दैट टाइम बग्स वर वेरी कॉस्टली, हमने उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए वी वेंट, हम जब अंदर जाते थे मेरा यही जुर्म रहता था कि वी आर गोइंग टू कम बैक अलाइव। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम मारने के लिए जा रहे हैं, मरने के लिए नहीं। तो इफ़ एनीबडी इज गॉट एनी ऐसा बलिदान देने का ऐसा सोच के आया तो प्लीज़ गेट आउट फ्रॉम माई आउटफिट। वी फॉट इन कंप्लीट ईस्ट में हम लड़ते रहे। हम अरुणाचल प्रदेश में गए, हम वी वर डिप्लॉयड अगेंस्ट चाइना इन दैट पोस्ट विच इज जस्ट चाइना बिल्कुल 1 मीटर पे उनका पोस्ट और हमारा पोस्ट है। Second, when we were going to Siachen Glacier, the Siachen Glacier is one of the toughest, the highest battlefield in the world. दुनिया की कोई आर्मी नहीं है, जो कि पाकिस्तान भी नहीं है, जो और ना चाइना है, जो इस हाइट पे इतना तजुर्बा उसको है, इतना एक्सपीरियंस है। I was in the army, as I told you, not to become a general or this thing. I was in the army to put my complete training into practice. टू यूटिलाइज कि मैंने हथियार से, मतलब मैंने हथियार अगर पकड़ा है तो दुश्मन को मारा है। आप किसी से मिलोगे उससे पूछो आपने कितने दुश्मन मारे। मैंने हर दिन अपने सर्विस में दुश्मनों को मारा है, अपने सामने उनको अपने हाथ से मारा है, अपने बैनेट से मारा है, अपने उससे मारा है। आई एम अ टोटली हाईली एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर। सो व्हेन वी वेंट टू सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर में हर फौजी नहीं जाता है। वेरी फिट, बहुत फिट, मेडिकली फिट एंड ऑपरेशनली वेरी फिट पीपल आर सेलेक्टेड टू गो देयर। अगर हमारे दांत में भी एक कैविटी होती है तो हमको रिजेक्ट कर दिया जाता है, बिकॉज बाकी प्रॉब्लम तो छोड़ दो, दैट कैनॉट बी एनी प्रॉब्लम। वी आर ओन अ शेप वन। आई एम मेडिकली, आई वॉज एक्सट्रीमली फिट, आई वॉज प्राउड टू बी मेडिकली फिट। एंड हमको क्योंकि दांत का पेन अगर उस हाइट पे 18,000 फीट पे अगर दांत का पेन हो गया, उसको इवैक्यूएट करना वहाँ से उतना ही मुश्किल है जैसे हार्ट के पेशेंट को इवैक्यूएट करना या डेड बॉडी को इवैक्यूएट करना। तो एनी मेडिकल, एनी कुछ भी प्रॉब्लम हो, एनी डिफेक्ट, एनी possibility of that getting aggravated, we are not taken on top. A very tough training goes on. We are trained and then we climb. It is in Siachen Glacier, it is not snow, it is ice. As you अपने freezer जो खोलते हो वैसी ice है। -50 degrees temperature रहता है when we are on top. अगर आप कहीं crevice में गिर गए तो आप तो एकदम ही मर जाओगे। जब हम वहाँ डिप्लॉय थे जाने के लिए, and before that we were roaming in Galwan and Pingong Tso Lake and all that operation we were doing in China border and Pakistan border. जब हम वहाँ जा रहे थे तो the American Rangers and Delta Force came there. They had taken government permission to come with us to the Siachen Glacier top. Because Americans के पास पूरे सैटेलाइट इमेजेस हैं कि कहाँ हमारी पोस्ट है 18,000, 20,000, 17,000 फीट पे, बट दे डू नॉट नो कि हम रहते कैसे हैं वहाँ। दिस सीक्रेट nobody knows. So they wanted to, because this Arctic, पूरी आर्टिक से भी वर्स्ट सिचुएशन है वहाँ सियाचिन में, एंड हाइट है, ये हाइट कहीं भी नहीं है दुनिया में। तो वो हमारे साथ रहना चाहते थे, देखना चाहते थे हाउ वी डू मॉडर्न। अब इमेजिन करो हम मॉर्निंग में पॉटी वगैरह कैसे करते हैं, हम अपना क्या करते हैं, हाउ डू वी ब्रश अ टीथ, डू वी ब्रश अ टीथ, डू वी शेव, हम ऐसे क्या करते हैं। दिस सीक्रेट वी कैन नॉट टेल यू, बिकॉज दैट इज वो वहाँ जाके ही एक्सपीरियंस करना। अगर हम आपको बताएंगे तो पूरा डाइल्यूट होएगा, आप उसको मजाक समझोगे। कई यार ट्रुप्स जो बना रहे हैं वो नीचे हाइट में रह के बनाते हैं, ऊपर जाने वाला जो डाई हार्ट सोल्जर है वो कभी बात ही नहीं करेगा इसके बारे में। सियाचिन ग्लेशियर इज़ वन प्लेस, उसके नॉर्थ में सक्सकाम वैली है जो कि अबाउट 2000 स्क्वायर किलोमीटर की है, जो कि
1962 में इंडिया ने एक तो इंडिपेंडेंस के एकदम बाद पीओके पाकिस्तान ने उनके मुजाहिर हमने लूज कर दिया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको हम बोलते हैं, और 62 में चाइना ने हमारा इलाका ले लिया। तो ये जो सक्सगाम वैली है जो कि नॉर्थ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर हमसे लगा हुआ है, हम एक तरफ चाइना से सराउंडेड है, एक तो वेस्ट से हम पाकिस्तान से, हमको दो तरफ से घेर रखा है सियाचिन ग्लेशियर ने एट दैट हाइट। सक्सगाम वैली जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज काराकोरम ट्रैक। उसके उस पार आपको अफगानिस्तान और अजरबैजान जो दिखने लग जाएगा, वो अबाउट 2000 स्क्वायर किलोमीटर की है, बहुत हाईली मिनरल रिच है वो पाकिस्तान ने चाइना को दे दी है। वो हमारा नॉर्दर्न में बॉर्डर है, और हमारे वेस्ट में पाकिस्तान है जो पीओके जो उसका है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला, वो हमारा बॉर्डर है। हम 2 लोग से हम सराउंडेड रहते हैं, 24/7 वहाँ फायरिंग होती है। हमारी जो पोस्ट होती है, हम वहाँ उसको नीचे पोस्टों पे हमारा जो खाने पीने का सामान ड्रॉप किया जाता है, एयर ड्रॉप किया जाता है। इट कैन नॉट कम बाय एनी नो, हमारे अलावा कोई आपको जानवर भी नहीं दिखता। आई मीन यू सी नो लाइफ देयर। हमारे को पैदल लेके जाना पड़ता है उस हाइट पे, हमारे हाइट पे, बिकॉज एनी हेलीकॉप्टर प्लेन कम देयर इट विल बी इन एनिमी ऑब्जर्वेशन ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान, दे विल फायर एंड डिस्ट्रॉय दैट। So we live in that place. It is ice. It is total ice. We climb ice walls. About 6th floor की हाइट के आइस वॉल को हम क्रैम्पॉन्स और अपने आइस एक्स से क्लाइंब करते हैं, उस हाइट पे रहते हैं। वहाँ भी आई टोल्ड माई ट्रूप्स, बिकॉज वहाँ हमको जो खाना मिलता है, जो हमारे को आता है, द वर्ल्ड्स बेस्ट 8 स्टार होटल का हमको सप्लाई होता है, बेस्ट क्वालिटी ऑस्ट्रेलिया से आता है, ये ड्राई फ्रूट अमेरिका से इधर से आता है, बट हमको एक भी चीज़ खाने का मन नहीं होता। हम वहाँ 3 में रहते हैं। यू कैन नॉट स्टे बियॉन्ड 3 months एंड एट अ हायर हाइट यू कैन ओनली स्टे फॉर 45 days। बियॉन्ड दैट आपको वेदर और मेडिकल प्रॉब्लम हो जाएगी, आप मर जाओगे। इस हाइट पे पहले लोग एक्सपीडिशन करते थे और झंडा गाड़ के आते थे, एंड दे टू क्लेम वी आर माउंटेनर्स। हम उस हाइट पे रहते हैं, हम खाना नहीं खाते। तो मैंने अपने लोगों से बोला था, नो बडी विल कैरी आउट एनी व्रत और रोज़ा, जो भी ये बकवास नहीं होगी आपको, क्योंकि कब भूख लग जाए और कब खाने का मन हो जाए और उस दिन आपका व्रत होए तो आप मर जाओगे। इसलिए ये सब ये जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं, हमारे जो रिचुअल्स हैं, इसको मैंने सब बंद कर देता। वी आर फाइटिंग फॉर दिस फ्लैग विच यू आर अनफर्लिंग टुडे ऑन 80th इंडिपेंडेंस डे। हम जो फौजी हैं, जो दिस आर्म जो स्पेशल फोर्सेस एंड इन्फेंट्री बटालियन, हमारी लाइफ बहुत मुश्किल है। आप फ्लैग को देख रहे हो अनफल होते, आप बड़े ताली बजा रहे हो, आप पार्टी करोगे। हमारी लाइफ बहुत मुश्किल है। हम 24 घंटे वहाँ रहते हैं। हमारी फैमिली, बच्चों का पढ़ाई भी कोई नहीं देखता, ना हमारे पास पैसा होता है। देखो, जो अदर ब्रांचेस ऑफ आर्मी हैं जो दे स्टे इन पीस स्टेशन, उनके पास पैसा बनाने का स्टॉक, उसमें पैसा डाल दो, लैंड खरीद लो, बेच दो। दे हैव लॉट ऑफ स्कोप टू मल्टीप्लाई मनी बिकॉज दे स्टे इन पीस स्टेशन मोस्ट ऑफ टाइम। हमारे जवानों के पास हमारे पास ये सब ऑप्शन नहीं रहता। हम अपनी पे लेते हैं और अपनी जमा करते हैं, हमारी बीवी बच्चे पढ़ते हैं करते हैं। वी हार्डली आर एक्सपीरियंस्ड इन मल्टीप्लाइंग अ मनी इन एनी अदर वे, बिकॉज हमको इसके बारे में ज्ञान ही नहीं होता, बिकॉज वी डोंट स्टे इन सिविल एरियाज फॉर अ मच लॉन्ग टाइम। तो मेरा निवेदन है गवर्नमेंट से कि ये जो ट्रूप्स हैं, इनकी पे तो 1 करोड़ रुपए महीने भी कम है। इनको तो यू शुड स्पेशली लुक आफ्टर दीज ट्रूप्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मरने को तैयार रहते हैं, और उनका प्रमोशन भी बहुत कम है, बिकॉज हमारा ऑपरेशनली कुछ गलती हो जाएगी, विल गेट हमारा गड़बड़ हो जाएगा, एंड वी रिटायर एट वेरी यंग एज। हमारे जवान तो बहुत ही कम उम्र में रिटायर हो जाते हैं, और वो बूढ़े जल्दी दिखने लग जाते हैं, बिकॉज वो खराब कंडीशन में रहते हैं। हम लोग उसमें हम लोग को इसका टाइम नहीं मिलता कुछ भी अपनी देखभाल करने का। हमको खाना भी हमारे को टाइम नसीब नहीं होता, बिकॉज इस साइड पे हमको खाने का मूड नहीं होता। तो वी आर एट अ वेरी डिसएडवांटेज दिस पोजीशन टू कीप यू एट डिसएडवांटेज दैट यू आर अनफर्लिंग द फ्लैग ऑन टुडेज 80th इंडिपेंडेंस डे। मैं जो एड्रेस करना चाहता था, जो मेरे को इंस्टीट्यूट में बुलाया था, उसमें मैं उनसे बोलता था जो पेरेंट्स जिनके बच्चे फौज में जाना चाहते हैं, उनको मैंने एड्रेस करना है। आप अग्निवीर हैं, मेरा गवर्नमेंट से निवेदन है। अग्निवीर, देखो, जो भी हम व्हेन वी कम आउट ऑफ एकेडमी, हम आते हैं, पहले हम सेकंड लेफ्टिनेंट बनते थे, अब लेफ्टिनेंट बन के आते हैं। हम 4 साल जितनी की भी यंग एज से ट्रेनिंग करते हैं, जो 6 महीने अग्निवीर ट्रेनिंग कर रहे हैं,
when he come and report to our combat unit, I'm talking about combat unit, I'm not addressing other peace services unit. When we come back to our combat unit, it takes 2 years. जाने के बाद, हमारी कॉम्बैट यूनिट ज्वाइन करने के बाद 2 साल लगता है फॉर अस टू बिकम फाइटिंग वर्दी. हम अगर इमीडिएटली हमको एकेडमी से आके कारगिल जैसे हमको लड़ाई में भेज दिया जाए, हमको लड़ाई करना आता ही नहीं. बिकॉज उसके बाद हमको अपना वायूज करना पड़ता है, हमको स्पेशल वेपन्स हमारे पास स्पेशलाइज वेपन्स है उसका कोर्स करना पड़ता है, हमको टैक्टिकल बैटल ड्रिल कैसे करते हैं उसका करना पड़ता है. बिकॉज बेसिक ट्रेनिंग इन एकेडमी यू आर जस्ट बीइंग इंट्रोड्यूस टू द आर्मी, गिवन बेसिक ट्रेनिंग. दिस एडवांस ट्रेनिंग वी कम द डे वी जॉइन द आर्मी, उसके 6 महीने बाद से हम कोर्सेज जाना शुरू हो जाते हैं. 2 years वी आर डूइंग ओनली कॉम्बैट ट्रेनिंग कोर्सेज ऑल ओवर, स्पेशलाइज जंगल वॉरफेयर, ये वॉरफेयर. उसके बाद हम लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं. इमीडिएटली अगर आप अग्निवीर को लड़ाई भेज दोगे या यंग ऑफिसर को लड़ाई भेज दोगे, इमीडिएटली आफ्टर इसका इज जस्ट कम फ्रॉम द अकेडमी, IMA से आया है, भेज दोगे, ही कांट इवन, अगर 10 लड़के जवान खड़े कर दो उनसे बात नहीं कर पाएगा. बिकॉज हमारे जो ट्रुप्स हैं, हमारे इन्फेंट्री ट्रुप्स हाईली क्वालिफाइड है, दे आर डेंजरस, दे मैनेजिंग, उनका बहुत तजुर्बा है, उन्हें दुनिया देखी है, उनकी उम्र हो गई है. उनको कल का जो लड़का अभी जिसने कुछ अभी एकेडमी से निकला है उसको कुछ भी मालूम नहीं है, उसने देहरादून से आया है और उसको कुछ मालूम नहीं है, अगर वो उनको लेक्चर दे ही नहीं पाएगा. he doesn't even know how a bullet flies over your head. He doesn't know how to पहाड़ में कैसे चढ़ोगे. He doesn't even know how to potty there, how to eat there, how to sleep there. तो वो he becomes a burden on the troops, जो उसको तो कुछ मालूम ही नहीं है. So these troops, ये जो अग्निवीर भी हैं, ये बेचारे 4 साल के लिए आ रहे हैं, इसमें तो 2 साल तक तो वो कॉम्बैट मतलब उसका रोल ही जानेंगे. अनलेस ही इज इन पीस कीपिंग, कहीं AMC, कहीं उसमें अपने ऑर्डिनेंस में है और ASC में है, कहीं वेटनरी में है, कहीं इधर NG में, उनको तो बहुत टाइम मिलेगा. दे आर नॉट एक्सपोज टू सच डेंजरस सिचुएशन एज इन्फेंट्री एंड पैरा एज स्पेशल फोर्सेज ट्रूप्स आर फेस्ड. तो ये तो उनको बहुत इन माँ बाप को देखना पड़ेगा. NDA जो है, आई एम मेकिंग अ वेरी वेरी हार्ड स्टेटमेंट, NDA शुड बी डन अवे विद. बिकॉज वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, वो जमाना फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड का खत्म हो गया है. जो सैनिक स्कूल में पढ़ता है, ही शुड गो टू सिविल, बिकॉज सिविल में वो डिसिप्लिन रहेगा. ही नोज व्हाट इज डिसिप्लिन इज, व्हाट इज क्या एक अनुशासन में रहना क्या है. वो आर्मी में आके तो हम आप 20 साल में आओगे तो भी हम आपको डिसिप्लिन सिखा देंगे. तो सैनिक स्कूल पीपल वी आर नॉट फिट, शुड नॉट कम इनटू द आर्मी. द NDA शुड बी आउटडेटेड. 16 साल में किसी को पकड़ना, क्योंकि माँ बाप ने उसको 16 साल में NDA में भेज दिया है कि जाओ बेटा अभी हमारी जवाबदारी खत्म होगी. दैट बॉय डजंट इवन, you ask a 16-year-old kid, what do you want to join today? He says, I want to be a pilot. Tomorrow he says, I want to be in merchant navy. Tomorrow he says IAS. He is fluctuating. Every day he's meeting with friends and deciding his future. So it's too early an age for anybody to join. He should see the world. He should see what is IPS, what is IAS, what is IIT. उसको देखने के बाद if he comes to the army, he is addicted. ही उसको जुनून है, उसको जज्बा है, उसको जोश है to be an army officer or to be an army soldier. वो जान दे देगा, मरेगा नहीं. But if you push him into the army because you want your son to be in the army, that is no way to send your kid to the army. That is no way the army should recruit them. उनको वो नहीं चाहिए. इट इज़ आर्मी खानदानी नहीं है कि मैं हूँ तो मेरा बेटा भी है तो मेरी वो भी है. नो, दैट शुड, इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ, ये कोई वो नहीं. हर आदमी का अलग DNA होता है, हर आदमी का अलग सेटअप होता है. एवरीबडी इज नॉट फिट टू बी इन द आर्मी एंड फाइट, स्पेशली इन दिस स्पेशल फोर्सेज एंड इन्फेंट्री बटालियन. आपको एक अलग जुनून होना चाहिए. जब ये जो आप आज फ्लैग अनफल कर रहे हो और तालियां बजा रहे हो और आप राष्ट्रगान गाओगे, राष्ट्र और जनगण मन अपना राष्ट्रगुज गाओगे, नेशनल एंथम जो गाओगे आप, ये आप इसलिए गा सकते हो बिकॉज आपके लिए ये फौजी जो कि जान देने के लिए तैयार है और उनकी फैमिली यहाँ, उनके पास कोई सहूलियत नहीं है. दे आर नॉट बीइंग, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि आप उनको देख रहे हो. काइंडली अगर वो शहीद हो जाते हैं तो उनको देखो. मेरे आपके फौजियों से निवेदन है कि आप जाके अपना रेजिंग डे मनाते हो, बैटल ऑनर डे मनाते हो, कारगिल डे मनाते हो, मत मनाओ. ये पैसा जो आप बर्बाद कर रहे हो इनको दो, जो शहीद हो चुके हैं, जो जवान जिनकी फैमिली अकेले रह रही है, गाँव में रह रही हैं, उनको कौन देखने जा रहा है. आप मना रहे हो. हमने आज बड़ा सेलिब्रेशन किया है, हमने यूनिट ने ये किया था, वहाँ गए थे. सो प्लीज़ डू नॉट, आप इनकी सेक्रीफाइस आप बिलिटल करोगे तो आपको सिविलियन जानेंगे नहीं. इसलिए मैं इधर इसमें गया नहीं कोई इन्विटेशन में, बिकॉज सिविलियंस डू नॉट नो मी. दे थिंक एवरी आर्मी इज सेम.
आर्मी बहुत मुश्किल है, इन लोगों के लिए आर्मी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस 80th इंडिपेंडेंस डे पर पूरे देशवासियों को, पूरे मेरे फौजी भाइयों को। आप जान दे रहे हो, आप लड़ रहे हो, आप देखभाल करो, अपनी सेहत की देखभाल करो, क्योंकि जिंदा रहना, मैं यहाँ मरने के लिए नहीं, मैं जिंदा रहने के लिए आया हूँ और आप लोग को अपने साथ 100 साल तक जिंदा रहना चाहता हूँ, जिसमें कि हम इस देश का, हमने इधर जो बीज लगाया, मेहनत करी है, अब देख रहे हैं फलते फूलते। बहुत बहुत बधाई पूरे देशवासियों को, पूरे भारतीयों को जो पूरी दुनिया में फैले हैं। कोबरा का सलूट। जय हिंद।